परफॉर्मेंस होती है ये। और एंकर जो होता है वो लाड़ी का जो बाप होता है वो दोनों एक ही होते हैं, मोहित जी। और जो कैमरामैन होता है वो हमेशा वो टाइम तो रुका रहता है। अब जैसे मेरी शादी हुई अभी 2 महीने पहले, आप सभी को पता भी है। काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं हेमंत भैया शादी के बाद कैसा लग रहा है। मैंने बोला ठीक है यार, शादी के बाद भी अच्छा लग रहा है। तो सुनील जी मुझे अभी आते ही पूछे, सुनील भाई की आदत रहती है चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। सुनील भाई की आदत रहती है हेमंत भाई आया है, तो बिल्कुल उसी अंदाज में आए। और सुनील भाई ने आते मुझे एक बात बोली, हेमंत भाई भाभी को लेके नहीं आए। मैंने बोला मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं ये सब काम भी करता हूँ। इन सब चीजों से मैंने दूर रखा। मतलब ये नहीं कि ये सब चीजें हैं, क्योंकि ये सब मेरा शौक रहा है। और मैं मानता हूँ अगर आपका शौक अगर आपका काम बन जाता है वो फिर आपको काम नहीं लगता है। तो मैं भी मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ भाई, अमित जी से भी बहुत सीखता हूँ। और आप सभी से सीख के ही हम कुछ बन पाते हैं। तो शादी में मुझसे किसी ने पूछा भैया शादी हो गई? एक चेयर ले लेता हूँ, काफी टाइम से खड़ा हूं मैं यार। अब काफी टाइम हो गए मुझे, ठीक है 5-10 मिनट सुना देता हूँ। किसी ने मुझे पूछा भैया कि शादी में और सरकार बनाने में क्या समानता है अमित जी? तो मैंने बोला कि भैया शादी के पहले क्या होता है कि शादी के पहले आप विपक्ष में होते हो, हर चीज की आलोचना कर देते हो, ये गड़बड़ हो रहा है वो गड़बड़ हो रहा है। और शादी के बाद आप एक ही बात बोलते हो, अच्छे दिन आएंगे। तो ये शादी से पहले और विपक्ष में कुछ समानता है। जीवन जी सुनिएगा। और देखिए मैंने बहुत सारे एंकरिंग इवेंट किए हैं, बहुत सारी शादियां करी है। अब आइसक्रीम भी खाते रहिएगा। मैंने इसलिए मंगवाई है कि मेरी परफॉर्मेंस आप ध्यान से सुने। आज मेरा टारगेट पूरा हो गया। तो आजकल क्या है कि हमारे जो शादी होती है, लेकिन शादियों में हम देखते हैं कि एक ही सॉन्ग इतना बजाया जाता है, इतना बजाया जाता है। एक सॉन्ग तो मैंने इतना सुन लिया है, पीली लुगड़ी। मुझे लगता है कि अगर पीली लुगड़ी सॉन्ग जिस दिन बंद हो गया हिंदुस्तान की शादियां खत्म हो जाएगी। जिसको देखो पीली लुगड़ी तक, अरे यार मतलब औरतों को अगर सॉन्ग अगर आपको डांस करवाना तो ये गाना बजा दीजिए आप। और एक गाना पिछले 2015-16 में सलमान खान की एक फिल्म आई थी, प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो। ये गाना पंकज भाई इतना चला, मैं जिस शादी में एंकरिंग करने गया हर लड़की प्रेम रतन धन पायो। थोड़ी देर हो गई एक डांस हो गया प्रेम रतन धन पायो। भैया मैं परेशान हो गया। मैंने बोला यार लड़कियों को जो भी गाना, 2016 की बात है, जो मैंने परफॉर्मेंस दी, इधर भी एंकरिंग की, एक ही गाना बज रहा। तो मैंने लड़कियों से पूछ लिया यार लड़कियां, यार तुम एक चीज मांग लो, या तो प्रेम मांग लो या रतन मांग लो, और जो धन जो हमारे पास है नहीं वो छोड़ के बाकी सब मांग लो। अब तुम तीनों की चीज क्यों मांगती हो? प्रेम रतन धन पायो, तो एक चीज मांगो। तो ये सब चीजें रहती है। वैभव भाई मैं सीएस में गया था, आप भी गए होंगे। सीएस में बहुत भीड़ थी। मैं ट्रेन में ऐसा लटका हुआ है सीएस में, और बाद में पता लगा कि मेरे बहुत चीजें चोरी हो गई। सीएस में मैं पहुंच तो गया, अब सीएस में इतनी भीड़, अनिल भाई पैर रखने की जगह नहीं थी। और आदमी सीएस में बिल्कुल माता जी ने बहन जी बिल्कुल आदमी एक तो जंग लड़के आ रहा है। और जिसने सीएस की मतलब वो शिप्रा नदी में जैसे वो लगा ली बिल्कुल आदमी। और ट्रेनें तो आप माने नहीं मानो ऐसी चल रही है बिल्कुल अंधाधुन। अब मानिए मोदी जी का क्रेज कितना है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी अगर फिल्मों में आ जाए तो वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए। और मैंने तो ये सुना कि मोदी जी को टाइगर 3 फिल्म मिल गई थी, लेकिन उस समय विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो मोदी जी चुनाव में व्यस्त। अब आप सोचिए कि जो हमारे मूवी के आर्टिस्ट हैं वो राजनीति में चले जाएं, और राजनीति वाले लोग, राजा जी, राजनीति वाले लोग मूवियों में आ जाए। तो हम सोचे हमारे मोदी जी को फिल्म मिल गई है टाइगर 3। अरे इधर मेरी बात भी सुन लिएगा। टाइगर 3 में हमारी लॉन्चिंग हो गई भैया। सलमान खान की लॉन्चिंग है टाइगर 3 में, और उनका डायलॉग है, फर्स्ट सीन है, जोया जब तक टाइगर मरा नहीं, भाइयों बहनों ये जो मेरे को टाइगर 3 में मौका मिल गया है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, भाइयों बहनों, अरे जोया ये टाइगर जब तक मरा नहीं, ये टाइगर जब तक हारा नहीं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
फिर तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। जोया, ये तुम्हारा टाइगर फिर आ गया है, इस बात पे जोरदार ताली हो जाए। तो ये थे हमारे मोदी जी, और मोदी जी बिल्कुल हर चीज में सटीक बैठते हैं। और मोदी जी आजकल वैसे लोकसभा चुनाव में तो बिजी है, लेकिन आजकल राहुल जी का भी थोड़ा अंदाज अलग है। हमारे राहुल जी एक नए भारत जोड़ो यात्रा करी फिर आए, लेकिन क्या साले का दिल नहीं लगता। और मैं कह रहा हूं जिनका दिल नहीं लगता ना, फिर वो देश बदलने की बातें करते हैं। इसलिए या तो दिल लगा लो या देश बदल दो, दोनों में से कोई एक काम कर लो। तो राहुल जी के साथ थोड़ा दिक्कत है। अब राहुल जी को फिल्म अगर मिली धड़कन, हम सोचे डीजे भाई, राहुल जी को फिल्म मिली धड़कन, और धड़कन का डायलॉग राहुल गांधी जी बोल रहे हैं अंजलि वाला। सुनील शेट्टी जी ने कहा था, ए अंजलि, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तुम मुझे देख रहे हो अंजलि, अंजलि ये धरती मेरी माँ है अंजलि। आज से 5 साल पहले तुम्हारे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था अंजलि। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, दीवानों सा प्यार हुआ अंजलि। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं अंजलि, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। अब अंजलि जी का डायलॉग जो है ये राहुल गांधी जी बोले। राहुल जी, भैया देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो अंजलि है ये मुझसे बहुत प्यार करती है। हाथ किधर भी जा सकता है डीजे भाई की तरफ। ये जो अंजलि है ये भैया मुझसे बहुत प्यार करती है। अंजलि मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूं, एक गारंटी तुमको देना चाहता हूं, मैं बात दिल से कह रहा हूं। अंजलि मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं तुम्हारे लिए सोना तो बना ही दूंगा। अंजलि सर अच्छा लग रहा, थोड़ी ताली बजा दीजिए। ये मजा ये पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ। तो भैया अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो ये थे अंजलि की बात। एक बार क्या, जब मैं सीएस में गया था, वेवा भाई मैं सीएस में गया, ध्रुव भाई किधर गए? ध्रुव सुनना मेरी बात को। आपके काफी कवि लोगों से सीएस में मैं मिला, एक राजू जी श्रीवास्तव जी से, उनसे मेरी मुलाकात हुई। अब एक लेडीज सीएस में, उसका लड़का 5 साल का छोटा, मेरी बात ध्यान से सुनना, 5 साल का उसका लड़का छोटा, वो सीएस में खड़ी हुई बोल रही मोदी मोदी मोदी। मैंने बोला बहन जी क्या हो गया? बोले ये बेटा हमारा 5 साल का, इतनी भीड़ है, वो जगह देख के कह रहा है गोदी गोदी। मैंने बोला अरे वो मोदी मोदी कह रहा है। अरे नहीं वो गोदी गोदी कह रहा है। तो मैंने बोला गोदी में बिठा दीजिए। फिर बाद में पता लगा मेरे को कि वो लड़का मोदी मोदी कह रहा था, वो तो औरत कांग्रेसी थी। तो ये थे हमारे कुछ किसकी एक क्लास में अंजलि का शाहरुख खान वाला सुना देता हूं। अगर पार्टी पठान के घर में रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा, और साथ में पटाखे भी लाएगा। प्यार तो बहुत लोग करते हैं नैना, हाँ? लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। किसी के पास तुम चुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं नैना। मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखता हूं। मैं हर वक्त हर दम तुम्हें देखना चाहता हूं नैना। मेरे लिए तुम बहुत प्यार, मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करता रहूंगा। एक और अंतिम चरण की और अंतिम डायलॉग बोलता हूं। एक नाना पाटेकर जी से आप सभी का अभिवादन कर देता हूं। ए अंजलि, लेकिन नाना भाई क्या हमेशा बिखरे हुए रहते हैं। पहले नाना जी हो जाए, फिर हम प्रोग्राम को थोड़ा समय भी इशू रहेगा। हे अंजलि,
नाना भाई से मैं अंतिम करता हूं। देखिए नाना भाई का क्या है, नाना भाई का हमेशा दिमाग गर्म रहता है। नाना भाई क्या होते हैं, एक बार जूते खरीदने चल जाते हैं। अब नाना भाई जूते खरीदने, अब आप सोचो यहाँ पे नाना भाई आ जाए और अमित भाई ने जूते की दुकान लगाई है, अमित भाई ग्राहक पे ऐसे दुकान पे बैठे हुए। अब नाना जी आप देखिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी दुकान लगाई है अमित भाई आपने। ये जूता कितना दिया? अब एक दुकान पे पहुंच गए, उन्होंने 10 जोड़ी जूते देख लिए। बता इसमें जूता, बता बता। दुकानदार भैया दिखाएगा, ये तुम्हारा गर्दन तुम्हारी एक साइड में रखो। 10 जोड़ी जूते देख लिए नाना भाई ने। 10 जोड़ी जूते देखने बाद बता ये जूता हिंदू का या मुसलमान का? बता साले, आंखों में सच्चाई देख। दिखाएगी तो दिखाएगा तो। नाना दुकानदार परेशान हो गया। एक जूता कैसे भी करके दुकान से लाके भैया ये रख लीजिए। नाना जी घर गए, अच्छा है, पहले का होता तो इतनी दिक्कत नहीं आती। आंखों में सच्ची देख, पूरे पैसे दे के आया हूं। अब उनकी बीवी ने बोला तुम्हारा दिमाग सही नहीं चल रहा है, एक जूता तुम 7 नंबर का लेके आए, एक जूता 9 नंबर का। ऐसे करके हमारे अनिल नाना जी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हम प्रोग्राम को समापन करते हैं। और हमारे बीच में आप सभी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। अभी मैं ध्रुव को स्टेज पे बुला लेता हूं और बाकी गेस्ट भी हमारे बीच में आ जाए। ध्रुव हमारा एक थोड़ी सी पोएट्री करके, एक बार जोरदार तालियां हमारे हेमंत भाई के लिए। जी हाँ, जोरदार तालियां, हम बहुत अच्छी कॉमेडी मिमिक्री की।